ग्राम पंचायत बांसा शरीफ के सभी कार्डधारक को सूचित किया जाता है जिनके घर में 4 पहिया गाड़ी है, जिनके घर में एसी है, ट्रैक्टर है, कटेसर मशीन है, या परिवार का कोई भी सरकारी नौकरी करता है, या विदेश में कोई भी परिवार का रहता है, या 100 वर्ग मीटर में मकान बना हुआ है, या शहर में कोई भी प्लाट है। ऐसे लोग अगर जांच में पाए जाते हैं तो वो अपना राशन कार्ड, जब से आपका राशन कार्ड बना है और अब तक जितना भी राशन आपने लिया है, बाजार के भाव 32 रुपये किलो चावल, 24 रुपये किलो गेहूं, तेल, नमक और चना बाजार के भाव से वसूला जाएगा। तो अपना राशन कार्ड 15/5/2022 से पहले तहसील नवाबगंज बाराबंकी कमरा नंबर 25 में अपना राशन कार्ड ग्राम प्रधान से मिलकर जमा करा दें, सिलेंडर करा दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अरे ओ जनता, कितना राशन खाए थे जी हुजूर पूरे 3 साल? तुम्हें शर्म नहीं आई ये राशन खाते हुए फ्री की? हुजूर हमने आपका राशन खाया तो अब फिर जेल की हवा खा। और इस तरह के डायलॉग आपने शोले फिल्म में सुने होंगे, लेकिन ये डायलॉग नहीं, अब ये सच होता सामने दिख रहा है। कोरोना काल में सरकार ने फ्री राशन स्कीम चलाया था। वोट की राजनीति थी या फिर लोगों की मदद का इरादा था, उस वक्त तो लोगों को ये पता नहीं चल पाया। सीधे साधे भारत के लोगों ने ये समझा कि कोरोना काल में चूंकि सारे व्यापार ठप हो चुके हैं, आय के स्रोत कम हो गए हैं, इसलिए सरकार मेहरबान हो गई है और मोदी सरकार फ्री राशन योजना चलाकर लोगों के पेट में अनाज पहुंचा रही है, यानी पेट भरने का काम कर रही है। लग रहा था पेट भरो योजना है और इससे कई लोगों को बड़ी सहूलत मिली और ये कहा जा सकता है कि फ्री राशन योजना का लाभ लेकर लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आया, उनके पैसे कुछ बचने लग गए और भविष्य की कुछ योजनाएं बनने लग गई। भला इस सरकार को कैसे बर्दाश्त हो? पूंजीपतियों की सरकार जो केवल एक परिवार और एक गिरोह को ही आगे देखना चाहती हो, वो आम जनों के जेब में पैसे बच जाएं, आम जनों को जो है रोज़मर्रा के तमाम खर्चों के बाद भी अगर सेविंग हो जाए, ये सरकार को बर्दाश्त नहीं है। सो सरकार ने देखा पहले तो चुनाव निकाला जाए और 2019 का चुनाव निकल गया तो फिर सरकार की नज़र चली गई उत्तर प्रदेश। जी हाँ, चूंकि ये सरकार ही उत्तर प्रदेश पे टिकी हुई थी तो सरकार को लगा कि अभी जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाए, अडानी अंबानी को थोड़ा सा धैर्य के साथ रहने कहा जाए और उत्तर प्रदेश का चुनाव भी देख लिया जाए। सो उत्तर प्रदेश का चुनाव भी आ गया और सरकार की जो योजना थी वो सफल भी हो गई। विश्लेषक कहते हैं कि तमाम मोर्चेबंदी के बाद भी अखिलेश यादव और उनके सहयोगियों के तमाम जुगलबंदी के बाद भी जो लाभार्थी थे जिन्होंने राशन खाया था फ्री का, उन्होंने नमक का फर्ज अदा किया और योगी सरकार को सत्ता में फिर से लौटा दिया। बस यही तो गलती थी साहब, योगी सरकार का सत्ता में आना और गरीबों का राशन जाना। बस ये ऐलान हो गया और इसकी पहल भी उत्तर प्रदेश से हुई, हालांकि इसकी हवा बिहार जा चुकी है, कई राज्यों तक इसकी हवा जाएगी, विशेषकर भाजपा शासित राज्यों में तो ये होगा, क्योंकि भाजपा ने ये ठाना है कि गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाना है। तो साहब जब ठान लिया तो काम करना है और ये भी लोग जानते हैं कि भाजपा जो ठानती है वो कर कर रहती है। योगी जी और मोदी जी और अमित शाह जी के विषय में ये कहा जाता है कि जो ठान लिया सो ठान लिया, लेकिन केवल फ्री राशन बंद कर देते कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन फरमान ऐसा साहब कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फरमान ये जारी होता है कि जिन लोगों ने भी राशन फ्री का खाया है और यदि वो उसके पात्र नहीं हो, राशन फ्री देते समय पात्रता नहीं बताई गई थी, ये ऐलान नहीं किया गया था कि राशन वही लेगा जो पैदल चलता है, राशन वही लेगा जो फटा हुआ
कुर्ता और फटी हुई लुंगी पहनता है, या फिर राशन वही लेगा जिसके पास केवल चड्डी और बनियान बचे हैं। या ये भी नहीं कहा गया कि राशन वही लेगा जो बरसात में बारिश की पानी में भीग जाता हो और गर्मी में इस चिलचिलाती धूप में पसीने बहाता हो और सर्दी में फटे हुए बोरे टाट ओढ़कर अपना जीवन बिताता हो। राशन केवल वैसे लोगों के लिए है। ये भी नहीं बताया गया था कि राशन बोलेगा जो टायर पंचर बनाता है, राशन बोलेगा जिसके पास आय के कोई भी स्रोत नहीं है, या यूं कह लें कि जिसके हाथ में पहले से ही कटोरा है। ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया था। लेकिन जैसे ही सारे काम बन गए, यानी अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता। सरकार बन गई और बन ही नहीं गई, पूरी तरह से बन गई, और योगी जी की पकड़ भी अब हो गई प्रशासन पर। तो योगी जी ने कहा कि ब्याज समेत वसूलूंगा, और ऐलान होता है, ढिंढोरा पीटा जाता है। जिन लोगों ने भी राशन लिए हैं वो अपनी पात्रता साबित करें, वो बताएं कि वो उस योग्य थे या नहीं थे। अन्यथा जब से राशन लिया है तब से लेकर आज तक मार्केट के रेट से चावल और गेहूं समेत दूसरी उन तमाम चीज़ों का कीमत उनसे वसूला जाएगा। ये इतना बड़ा दंड है जो शोले फिल्म में भी आपने नहीं सुना होगा। अब आप उत्तर प्रदेश की धरती पर सुनेंगे नहीं, देखेंगे, क्योंकि तमाम पंचायतों में डुगडुगी और ढोल बजाकर ये ऐलान किया जा रहा है। सरकारी ऐलान है, सो सबकी हालत ख़राब है। सरकारी ऐलान है, सभी परेशान हैं। और सरकार भी किसकी, जिसे बुलडोज़र बाबा के नाम से जाना जाता हो। भला लोगों में भय कैसे ना हो। तो राशन खाया था, अब वो हालत, जो राशन खाकर खून बना था वो खून सूख रहा है। जो राशन खाकर स्वास्थ्य लाभ लिया था अब फिर वो अस्वास्थ्य होने के कगार पर हैं। वाह रे सरकार, और वाह रे सरकार की पॉलिसी। जब आप पॉलिसी बनाते हैं तो आपके निगाह केवल वोट पर होती है, और जब वोट मिल जाता है तो आप फिर उस वोट देने वालों पर चोट करने लगते हैं। ये तो नीयत का खोट दर्शाता है। आपने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, भाषण में इसका जिक्र किया। आपने अपने संबोधन में कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में, जी हाँ भाइयों बहनों, मुफ्त में हमने राशन दिए हैं। हमने कोरोना काल में जो स्थितियां बिगड़ी थी उसको हमने काबू किया है। हमने आर्थिक विषमता को पाटा है। हमने उन गरीबों के पेट में खाना पहुंचाया है। आपके ये सारे भाषण वोट लेने के थे, वो बातें अब जनता तक पहुंची हैं। लेकिन जनता करे तो क्या करे। इस ऐलान से पहले काशी का मामला गरमाया गया, उससे पहले हनुमान चालीसा, उससे पहले अजान, उससे पहले नकाब और हिजाब, और उससे पहले मतलब इतनी सूची ले आई गई कि साहब राशन के मामले में ये मुद्दा बनने न पाए। आप टीवी डिबेट पर जाएंगे, राशन पर बहस नहीं हो सकता। कल सपा के एक नेता कह रहे थे हमसे कि भाई आप लोगों की चला चली है, आप लोग टीवी पर आते हैं, यानी कि मौलवी, आलिम और साधु संत डिबेट कर रहे हैं और नेता टीवी देख रहे हैं, उनका तो मुद्दा ही ख़त्म कर दिया गया। महंगाई पर तो बात ही नहीं होगी, बेरोज़गारी पर तो बात ही नहीं होगी, बहस तो अब इस पर भी नहीं होगी कि फ्री राशन लेने वालों से क्या क्या वसूला जाएगा। बहस इस पर भी नहीं होगी कि बिजली की कटौती इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। बहस इस पर भी नहीं होगी कि रेलवे के संचालन को कम कर दिया गया और टिकट के दाम बढ़ा दिए गए। बहस इस पर भी नहीं होगी कि महंगाई से कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं। बहस तो इस पर होगी कि ज्ञानवापी मस्जिद में फव्वारा है या शिवलिंग। बहस इस पर होगी कि ज्ञानवापी मस्जिद को आज से 400 साल पहले किसने बनाया, क्यों बनाया। बहस इस पर भी होगी कि ज्ञानवापी के बाद हमको मथुरा भी जाना पड़ेगा, और हद तो ये है कि मथुरा से भी आगे बढ़कर आगरा और मथुरा के बाद दिल्ली पहुंच गए और कुतुब मीनार, जामा मस्जिद आ गए। महंगाई तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। जिस चैनल को खोलेंगे यही मस्जिदों की तस्वीरें, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ताजमहल
और मथुरा आगरा घुमाया जाएगा। इससे आगे कुछ नहीं बताया जाएगा। देश के संसाधनों को एक सीमित हाथों में सौंपा जाएगा और आपसे राशन के पैसे वसूले जाएंगे। बहरहाल भारत है, वोट आपने दिया है तो चोट तो आपको खाना ही पड़ेगा और बर्दाश्त भी करना ही पड़ेगा। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा।